तो देखिए ये कम तेल में बनने के बावजूद कितने क्रिस्पी बने हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। तो यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। जब भी आप आलू से रिलेटेड कोई चिप्स वगैरह बनाते हैं तो ऐसे आलू लें जो कम मीठे हों, उनमें स्टार्च की मात्रा कम होगी और वो अच्छे से क्रिस्पी और करारे बनेंगे। तो यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज के पहाड़ी आलू लिए हैं, इनमें स्टार्च कम रहता है। आलू को मैंने अच्छे से धोकर छील लिया है। अब कद्दूकस के बड़े छेद वाले हिस्से से हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो हम इस पोजीशन पे आलू को रखेंगे ताकि इसके लच्छे बड़े बड़े निकलें। तो इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो देखिए बड़े साइज के लच्छे तैयार हो रहे हैं। तो चारों आलू को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। आलू कद्दूकस करने के बाद आलू के कुछ हिस्से बच जाते हैं जो कद्दूकस नहीं हो पाते, तो उन्हें आप सब्जी वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक पतीले में 10 कप पानी लिया है। पानी रूम टेम्परेचर का ही लें। तो अब इस पानी में 4 चम्मच नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इस पानी में हम आलूओं को 1 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। इससे जो इनकी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो पानी में ही निकल जाएगी। अब इसे पानी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 1 घंटे बाद इसे निचोड़ के टॉवल पे फैला दिया है। यहाँ पर जब आपको आलू के लच्छों को पानी से निकालना है तो जितना हो सके उसको जोर लगाकर निचोड़ें ताकि उसमें कोई एक्स्ट्रा पानी ना रहे। इससे ये जल्दी से सूखेंगे। तो इसे इस तरह से बढ़िया से पोंछ लेते हैं टॉवल के किनारों के साथ ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इनके गीले रहने पर क्या हो सकता है इस बात का अंदाजा आप पुराने क्लिप को देख के लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं पुराना क्लिप दिखा रही हूँ कि मैंने 1-2 दिन पहले इसे पहले भी ट्राई किया। तो देखिए पैन में बहुत ही कम तेल था, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही मैंने इसे पैन में डाला तो गीले होने की वजह से इसने तुरंत सारा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। गीले होने की वजह से ये आपस में इस तरह से इकट्ठा हो रहे थे, जिस कारण वो रेसिपी फेल रही। इसलिए आप जब भी कम तेल के नमकीन बनाएं तो इनका अच्छे से ड्राई होना जरूरी है। अगर आपके यहाँ अच्छी तेज धूप है तो धूप में ये एक ही दिन में बढ़िया से कड़क हो जाएंगे, लेकिन यहाँ बरसातें चल रही हैं तो 2 दिन मैं इसे पंखे के नीचे ही रखा है। जब भी आप इनका इस्तेमाल करें ये अच्छे से सूखे होने चाहिए। तो 2 दिन बाद ये इस तरह लकड़ी जैसे कड़क हो चुके हैं, तो अब ये पूरी तरह से तैयार है। एक बात का और ध्यान रखें, जब ये गीले होते हैं तो इकट्ठा हो जाते हैं, इनका इस तरह से गुच्छा बन जाता है, तो इससे ये खिले खिले नहीं बनेंगे। तो जब आप इसे फैलाएं इन्हें एक दूसरे से अलग कर लें। तो नमकीन बनाने के लिए यहाँ मैंने एक हैवी बॉटम की कढ़ाई रख ली है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। तो व्रत में आप जो ऑयल खाते हैं आप उसका इस्तेमाल करें। तो ऑयल को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म करेंगे। तो जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें सबसे पहले 4 कटी हुई हरी मिर्च उसको भूनेंगे। तो सबसे पहले मिर्च भूनने का कारण ये है कि इससे पूरे तेल में मिर्च का तीखापन आ जाता है, इसकी वजह से नमकीन बहुत ही टेस्टी बनेगा। बस इस बात का ध्यान रखें मिर्च जले ना। तो इसे लगातार चलाते हुए भूनें। तो जैसे ही भून जाएगी तो इसमें थोड़ा सा सफेद सा रंग आ जाएगा। तो जैसे ये भून जाएगी इसे निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 15-20 कड़ी पत्ता। इसे मैंने थोड़े छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इन पत्तों में नमी होने की वजह से काफी छींटे उड़ते हैं, तो जैसे ही छींटे उड़ने बंद होंगे तो इसका मतलब ये भी अच्छे से भून चुके हैं। तो इसे भी हम निकाल लेंगे। तो अब लेंगे 2 टेबलस्पून कच्ची मूंगफली। तो मूंगफली भूनने में 2-3 मिनट आराम से लग जाएंगे, तो इसे लगातार चलाते रहें। तो इस बात का ध्यान रखिए कि सारे ड्राई फ्रूट्स आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनने हैं। जब इस पे बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसे भी बाहर निकालेंगे। अब डालेंगे 2 टेबलस्पून बादाम। इसे हमने 2 हिस्सों में काट लिया है, तो ये भी कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। जैसे इस पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा इसे बाहर निकालेंगे। अब लिए हैं 2 टेबलस्पून काजू। तो काजू को भी बीच में से काट लिया है। ये कुछ सेकंड में ही सुनहरी हो जाते हैं, तो बस जैसे ही हल्के से सुनहरी हो जाएंगे इन्हें भी बाहर निकालेंगे। सबसे लास्ट में जाएगी 2 टेबलस्पून किशमिश। 3-4 सेकंड में ही ये देखिए बढ़िया से फूल गई हैं। अब इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाल के एक अलग प्लेट में रख लिया था। तो सारे ड्राई फ्रूट्स अभी गर्म हैं। इस पर डालेंगे 1/4 चम्मच सेंधा नमक। तो जब आप गर्म ड्राई फ्रूट्स पे इस तरह से नमक डालते हैं तो नमक अच्छे से रस जाता है। तो नमक डाल के एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स भूनने के बाद कढ़ाई में अभी भी 1 टेबलस्पून ऑयल बचा है, तो इसमें हम सूखे हुए आलू के लच्छे डाल देते हैं। गैस की फ्लेम अभी लो टू मीडियम के बीच में ही रहेगी। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। आप इसे हल्के हाथों से ही भूनें, क्योंकि अगर आप ज्यादा तेजी से कड़छी चलाएंगे तो ये चूरा हो जाएंगे। तो इन्हें भूनते हुए 7-8 मिनट हो चुके हैं। इन पर हल्का सुनहरी रंग आ गया है। ये अभी पूरी तरह से क्रिस्पी नहीं हुए, इनमें अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। तो अब गैस ऑफ कर दें। तो इस स्टेज पर हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और हम इसे रूम टेम्परेचर पर बढ़िया से ठंडा करेंगे। तो बाकी का प्रोसेस जब ये रूम टेम्परेचर पर बढ़िया से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। इधर रूम टेम्परेचर पर आलू लच्छा अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। कढ़ाई में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, लेकिन इसमें अभी भी चिकनाहट है। तो अब हम इसमें थोड़े से मसाले भूनेंगे। तो यहाँ गैस की फ्लेम को फिर से लो टू मीडियम के बीच में ही रखेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और लास्ट में डालेंगे 1/4 चम्मच सेंधा नमक। तो नमक क्योंकि आलू के लच्छे को जब हमने भिगोया था तब भी डाला था, साथ ही ड्राई फ्रूट्स में हमने अलग से नमक डाला है, इसलिए नमक इतना ही काफी है। तो इन सब मसालों को हम कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। केवल 2-3 सेकंड में ये अच्छे से भून जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा भूने तो ये जलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के और मसाले जो कि आप व्रत में यूज करते हैं तो डाल सकते हैं। 2-3 सेकंड में मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडे किए हुए आलू के लच्छे। आलू लच्छे डालने के बाद अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं। तो इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम 5-6 मिनट के लिए भूनेंगे। इससे इनमें जो अभी क्रिस्पीनेस नहीं आई, तो 5-6 मिनट भूनने के बाद ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे और सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। तो इसे हल्के हाथ से ही भूनें, क्योंकि ज्यादा तेज करने से ये चूरा बन जाएंगे। तो इस स्टेज पर 1-2 टुकड़े खा के आप चेक कर लें कि अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं या नहीं। अगर नहीं तो आप थोड़ा सा और इसे भूनें।
तो मैंने 6 मिनट बाद इसे चेक किया था तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब मैं इसे उसी प्लेट में जिसमें पहले से निकाला था उसमें वापस से इसे डाल रही हूँ ताकि अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो जाएं। रूम टेम्परेचर पर जब ये बढ़िया से ठंडे हो जाए तो आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भर लें। 15-20 दिन आराम से इसे स्टोर किया जा सकता है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो कम तेल में बनने वाले इन नमकीन की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।